ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मूल मंत्र है जीवन में तनाव मुक्त रहने का। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सेहत आपकी में। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत से जुड़े विषयों पर करते हैं चर्चा और हर अंक में लेकर आते हैं एक नया विषय। इसी क्रम में सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज के अपने विषय पर। और आज का हमारा विषय है युवा कैसे रखें खुद को तनाव मुक्त। जी हाँ, आजकल की दौड़ भाग भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या बन गया है। हर किसी को किसी न किसी प्रकार का मानसिक दबाव है। कोई इसे मामूली समझता है तो कोई इसे इग्नोर कर देता है। लेकिन अगर तनाव लंबे समय तक चलता है तो ये हमारे मानसिक स्थिति को तो प्रभावित करता ही है, साथ ही हमारी सेहत पर भी बुरा असर डालता है। तो आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे कैसे रखें खुद को तनाव मुक्त, और विशेष रूप से हम बातें करेंगे आज की युवा पीढ़ी के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं लखनऊ की जानी मानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर साइमा। डॉक्टर साइमा, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा विषय है युवा कैसे रखें खुद को तनाव मुक्त, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन कौन से कारण होते हैं युवा पीढ़ी में तनाव के। सबसे पहले तो ये जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि युवा हम किसे कह सकते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने युवाओं को 2 श्रेणी में डिवाइड किया है, विभाजित किया है, जिसे उन्होंने 10 से 12 से 16 साल तक की आयु वाले जो श्रेणी हैं उसे रखा है, जिसे हम किशोरावस्था कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे शारीरिक बदलाव देखने को मिलते हैं बच्चियों में और लड़कों में। लड़कियों में 2-3 साल पहले ये बदलाव दिखाई देते हैं और लड़कों में ये 2-3 साल बाद दिखाई दे सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो युवा है वो 19 से 25 साल की आयु में अलग तरह की चुनौतियों का सामना करता है और अलग तरह के दबाव का सामना करता है, और किशोरावस्था में भी उससे जूझता है, जिसमें शारीरिक बदलाव, सामाजिक बदलाव, पारिवारिक अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें बहुत सारे चेंजेस के दौरान जब वो अपने आप को दबाव और जैसे कि आपने कहा कि तनाव महसूस करता है, उसे हम आज देखेंगे। जी, तो जैसे कि आपने बताया शारीरिक मानसिक, तो युवाओं में जो आजकल तनाव देखा जा रहा है, ये शारीरिक रूप से कैसे असर करता है और मानसिक रूप से उन्हें कैसे प्रभावित करता है? क्या हम इसके लिए सबसे पहले तनाव को जान सकते हैं? बिल्कुल। तनाव, अगर हम बात करें डिस्ट्रेस, तनाव अगर किसी भी तरह की शारीरिक कष्ट जैसे कि चोट लग जाना या किसी तरह से कोई बीमारी हो जाना, या फिर कोई मानसिक कष्ट जैसे कि हमें किसी तरह का बहुत ज़्यादा सुरक्षा महसूस होना, डर महसूस होना और चिंता महसूस होना, वो इतनी ज़्यादा होना कि असहजता महसूस करना कि हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, उसे हम तनाव कहते हैं। तो ये तनाव हमारे शारीरिक और मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक सभी तरह से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। अगर हम बात कर रहे हैं युवाओं की, तो अगर हम शारीरिक बात कर रहे हैं तो जैसे शारीरिक युवाओं में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, जिसे हम सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, जो कि लड़कों में आवाज़ भारी हो जाना, चेहरे पर बाल दिखाई देना, और एक हार्मोन होता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना, के वजह से लड़कों में आपने देखा होगा उग्रता, आक्रामकता बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। और उनमें बहुत रिस्क टेकिंग बिहेवियर जिसे कहते हैं हम, धूम्रपान का सेवन हो गया या अल्कोहल हो गया, ज़्यादातर दिखाई देता है। इसी तरह से अगर हम लड़कियों की बात करें तो उनका मीनार्क टाइम होता है, जिसमें कि सबसे पहले उन्हें महीना आता है। महीने के दौरान उनमें जो 5-6 दिन पहले उन्हें जो समस्याएं होती हैं, जैसे बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जी, तो उसके शारीरिक, जैसे आपने कहा शारीरिक क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका शारीरिक ये 2 तरह से प्रभाव पड़ता है, मानसिक अलग और शारीरिक अलग। जैसे पेट में दर्द होना या ब्रेस्ट टेंडरनेस होना, बॉडी में कहीं भी ऐसा दर्द होना जिसे वो समझ नहीं पा रही हैं कि किस कारण हो रहा है ना, और उल्टी आना या उल्टी जैसा मन होना। इसी तरह से मानसिक तनाव भी उन किशोरावस्था में लड़कियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है या छोटी छोटी बातों को लेकर असुरक्षित महसूस करती हैं, रोने लगती हैं, पार्टीज़
में जाने से, लोगों से मिलने से घबराने लगती हैं नई नई युवती, जो आपने देखा ही होगा। तो इस तरह का हमारे ऊपर किशोरावस्था में ये बदलाव देखने को मिलता है। इसी तरह से अगर हम युवावस्था की बात करें, युवावस्था में अब हमसे अपेक्षाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। युवाओं से उसके पारिवारिक अपेक्षाएं, सामाजिक, समाज में अगर हम देखें तो आजकल इतना ज़्यादा प्रेशर है, कौन सा स्ट्रीम चुने, सबसे आगे 100% कैसे मार्क्स लाएं, कौन से कॉलेजेस चुनें जिसमें कि हम सबसे बेस्ट दिखाई दें, क्योंकि उन्हें हर चीज़ के लिए खुद को प्रूफ करना होता है और दिखाना होता है कि वो सबसे अलग हैं और सबसे आगे हैं। तो इस तरह से उन्हें सामाजिक रूप से भी खुद को इतना ज़्यादा दिखाना है, उसका दबाव और तनाव इतना ज़्यादा है कि लड़कों में तो ये बहुत आक्रामक रूप से दिखाई देता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ऐसे व्यवहार उनमें उत्पन्न होने लगते हैं जो हमें लगता है कि कैसे उनको कंट्रोल किया जाए। जैसे धूम्रपान का सेवन करने लगते हैं, वो नशा इतना ज़्यादा बढ़ने लगता है, और गाड़ी चलाएंगे तो बहुत स्पीड से रश में गाड़ी चलाते हुए आप युवाओं को देखेंगे, और सेक्सुअली वो लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि क्या सुरक्षित सेक्स है या क्या असुरक्षित सेक्स है। इसी तरह से युवतियों में जो है इसी दौरान अपनी माँ से ना शेयर करती हैं वो चीज़ें, कोशिश करती हैं, पर हमारे पारिवारिक, हमारे ख़ास करके भारत में और देशों में ऐसा मानना है कि हम उतनी बातें बताएं जितनी उनके लिए अच्छी हैं, लेकिन हम उन्हें वो तक नहीं पहुंचा पाते, वो जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके शारीरिक बदलाव के बारे में जानना, मानसिक बदलाव के बारे में जानना और अपेक्षाओं के बारे में जानना। जी, ये तो बातें हो गई शारीरिक और मानसिक बदलाव की, और आपने ये भी साथ ही साथ बता दिया कि किशोरों में किस तरह होता है और किशोरियों में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हम आते हैं अपने विषय पर, जो है हमारा किस तरह से रखें किशोरों को तनाव मुक्त। तो इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि किशोरों का लाइफस्टाइल कैसा है, उनकी जीवन शैली कैसी है, वो किस तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। समय समय पर मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं वो उनकी मेजरली कंप्लेंट्स यही होती हैं, शिकायतें यही होती हैं। एक तो सबसे पहला शिकायत होता है अनिद्रा, जी, रात को नींद नहीं आती। दूसरी, एक ही सोच को बार बार रिपीट, प्री ऑक्यूपेशन ऑफ थॉट कहते हैं, कि हमें एक सोच बार, नकारात्मक सोच बार बार आती रहती है। तीसरा उनका है महिलाओं का स्पेशली असुरक्षित महसूस करना, और जिसे बोलते हैं आत्मसम्मान की बहुत ज़्यादा कमी होना, लो सेल्फ एस्टीम, जो कि आजकल लड़कियों में मेजरली देखा जा रहा है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिसे लेकर लोग आते हैं। सर दर्द की शिकायत होना, है ना। तो इसके लिए हम इसको कैसे जान लें पहले कि अनिद्रा क्यों हो रही है, हमारे लाइफस्टाइल से हो रही है कि रात भर जाग कर हमें स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा, फ़ोन पे अपने आप को व्यस्त रखना है, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा व्यस्त रखना है, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना है, और साथ ही साथ लोगों से डिस्टेंस बनाना है। जी बिल्कुल। इसी के साथ जब वो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, इतना ज़्यादा उसमें रहते हैं, तो वो लोगों से अलगाव महसूस करने लगते हैं। पास बैठे होने के बावजूद उनका आत्मसम्मान इतना नीचे हो जाता है कि वो अपने आप को प्रेजेंट करने में घबराते हैं, और फिर यही सारे कारण धीरे धीरे वो दूसरों से सोशल डिस्टेंसिंग या अलगाव, सोशली विड्रॉल जिसे कहते हैं, उन सारे लक्षणों से जूझने लगते हैं, जो आगे चल के बहुत बड़ा कारण हो सकता है मानसिक अस्वस्थता का। यहाँ पर अगर हम जीवन शैली की बात करते हैं तो आपके हिसाब से किस तरह की जीवन शैली होनी चाहिए एक स्वस्थ बेहतर लाइफ जीने के लिए? जी बिल्कुल। तो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह आज का युवा अनिद्रा और सर दर्द और अपनी जीवन शैली से जूझ रहा है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो जीवन शैली के वजह से हमारे जो सेहत पे इतना ज़्यादा, शारीरिक स्वास्थ्य पे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। लगातार तनाव में बने रहना, लगातार चिंता में बने रहना, सुबह भागम भाग की ज़िंदगी, रश है कि हमें उठ के भागना है, अपने आप को प्रूफ करना है, उसके बाद 24 घंटे फ़ोन में लगे रहने, अपने आप को सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा प्रभावित होना कि अगर वहाँ पे कुछ झूठ भी है तो वो हमें सच लग रहा है और हमें वैसा ही करना है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मोटापे से लड़कियाँ और लड़के आजकल जूझ रहे हैं, और उसको कम करने के लिए ऐसी चीज़ें जो कि उन्हें लगता है कि 15 दिन में 10 किलो वज़न कम, 8 दिन में 10 किलो वज़न कम। सो इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऐसा प्रमोशन हो रहा है चीज़ों का, जो
उन्हें बहुत प्रभावित लगती हैं और वो उन्हें कंज्यूम करते हैं, जिसके बाद उसे शारीरिक रूप से उस पर प्रभाव हम देखते हैं, कहीं ना कहीं शरीर पर प्रभाव दिखता ही है। और इसके अलावा मानसिक तनाव भी इतना ज़्यादा होता है कि क्यों मेरे बैचमेट्स मुझसे आगे जा रहे हैं, कोई कहीं प्लेस हो रहा है, कोई कहीं प्लेस हो रहा है। इसके साथ साथ मैं बात करूंगी आर्थिक तनाव की भी, क्योंकि आजकल का युवा जो देखता है सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई लाइफ होती है, बहुत ज़्यादा चमकीला एक देखते हैं, चमक देखते हैं। वो चमक हासिल करने के लिए उन्हें लगता है कि वो आर्थिक रूप से बहुत कम है और उसका उन्हें दबाव और प्रेशर इस तरह है कि कई बार मैंने युवतियों को, मेरे पास कुछ पेशेंट्स आई हैं जो कि अपने पेरेंट्स से कहते हुए सुना है कि मैं तो मेरी सहेलियां तो कार से आती हैं और मैं बाइक से स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे स्कूल ही नहीं जाना। तो ये बहुत सारा की आर्थिक दबाव भी हैं जो तनाव का कारण बनते हैं, जिसके वजह से, और दूसरा शारीरिक रूप से बहुत सुंदर दिखाई देना, ये एक बहुत ज़्यादा प्रेशर है जो आजकल युवतियों में, इवन युवकों में भी, लोगों में इतना ज़्यादा है कि आप कैसे ख़ुद को इतना सुंदर और प्रभावित दिखाएं कि सामने वाला आपसे आकर्षित हो जाए। ये एक बहुत बड़ा कारण है अपने तनाव का। अब इसे कैसे दूर कर सकते हैं? टाइम मैनेजमेंट, है ना, समय को किस तरह से अपने हम, ये ज़रूरी है कि आप देखिए सकारात्मक रूप से भी सोशल मीडिया का प्रभाव है कि हम आज अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं लोगों तक, आज हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है सोशल मीडिया का। लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी ये है कि हम देखें कि उसमें इतना ज़्यादा विलीन ना हो जाएं, इनग्रॉस ना हो जाएं कि हमें समझ में नहीं आए कि क्या सही है और क्या गलत है। आजकल के युवा जो होते हैं वो आपने देखा होगा कि वो बैठे ओबेसिटी और शारीरिक उनको इतनी ज़्यादा अस्वस्थताएं आजकल मैं देखती हूँ कि लोगों में 19 से 25 साल की उम्र में मेरे खुद के कई पेशेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, प्री डायबिटिक तो आप कहिए कि बहुत सारे ही मिल जाएंगे, डायबिटिक हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें उन्हें हृदय रोग भी मिल रहा है। और यहाँ तक कि कुछ लोगों को मैंने वो को देखा है, कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में एक केमिकल होता है जो तनाव के कारण ही लड़कियों में बढ़ता है, जब उन्हें हर वक्त बस ऐसे रहना होता है कि या तो हमें लड़ना है या भागना है। इस चुनौती का सामना करते करते उनकी बॉडी में डेवलप होता है ये केमिकल। इसके वजह से हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं कि गठिया, अर्थराइटिस तक देखने को मिल रहा है हमें युवाओं में। कहीं ना कहीं अगर हम परिवार की बात करते हैं तो कितना सपोर्ट होना चाहिए परिवार का और किस तरह से मैनेज करना चाहिए गार्जियन को अपने बच्चों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बात कहूँगी कि जिस तरह से आपने अभी बात की और हम बात कर रहे थे सामाजिक अलगाव की, सोशल डिस्टेंसिंग की या पारिवारिक अलगाव की भी, तो हम यहाँ अगर हम बात करते हैं कि परिवार का इतना ज़्यादा रोल होता है कि आप शुरू में ही उन्हें अगर हर चीज़ के बारे में हर कदम में समझाएं कि क्या मानसिक स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य है, क्या सेक्स, बैड टच है, गुड टच है, किन लोगों को आपको आमंत्रित करना चाहिए बात करने के लिए, किन लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, या फिर अगर आपके अंदर कोई असुरक्षा है, डर है, किसी चीज़ से लेकर आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि मैं दूसरों से अलग हूँ, तो साथ ही साथ अगर घर में 2-3 बच्चे होते हैं बिल्कुल तो गार्जियंस कंपैरिजन करने लगते हैं। जी जी जी, हाँ जी, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि गार्जियन जो होते हैं, यहाँ तक कि भाई ये वाला बच्चा पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा है, ये वाला बच्चा कम अच्छा है, या फिर आप इसकी तरह क्यों नहीं करते। तो परिवार का रोल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उन्हें समझें और समझाएं कि हर व्यक्ति अलग अलग होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ में अच्छा है तो दूसरा बच्चा किसी और चीज़ में अच्छा हो सकता है, कुछ स्टडीज़ में अच्छे हो सकते हैं, कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छे हो सकते हैं। तो बहुत सारी हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें प्रेशराइज़ किया जाए जिसमें वो अच्छे भी नहीं हैं। ये एक अलग तरह का तनाव है जो आजकल के यूथ अपने पेरेंट्स की वजह से कि 100% मार्क्स लाना है या इंजीनियरिंग ही करनी है, या आपका फ्रेंड ज़्यादा अच्छा है आपकी पढ़ाई में, या फिर आप मेरा छोटा बेटा ज़्यादा बेहतर है लोगों से मिलने जुलने में। जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पर्सनैलिटी के कितने ज़्यादा चेंजेस हैं। देखिए, पर्सनैलिटी की अगर बात करें व्यक्तित्व की, तो व्यक्तित्व भी कई तरह का होता है। कुछ लोग होते हैं अकेले में रहने और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव माइंड के होते हैं, जो आर्ट्स में जाते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में जाते हैं। तो अगर हम उन्हें पुश करेंगे, बाहर निकलो, लोगों से मिलो, अपने आप को प्रेजेंट करो, तो उन्हें सच में तनाव होगा और वो तनाव उन्हें मानसिक अस्वस्थता की तरफ ले जा सकता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर व्यायाम की, योग की, तो ये कितना कारगर है ऐसे बच्चों के लिए जो इतना स्ट्रेस में रहते हैं?
जीवन शैली की हमने अभी बात करी थी, लाइफस्टाइल की, तो लाइफस्टाइल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफस्टाइल में, अपने दिन में एक ऐसा टाइम मैनेजमेंट करें, एक ऐसा समय को बनाएं कि जिसमें हम अपना ध्यान और व्यायाम दोनों को बहुत ज़्यादा हम उसे इम्पोर्टेंस दें। जैसे कि हम अपने खान पीन, अपनी पढ़ाई और अपने दोस्तों को, युवाओं से अगर हम बात करें तो जैसे हम अपने दोस्तों को इम्पोर्टेंस देते हैं, उसी तरह से हमें अपने व्यायाम को अपना दोस्त समझना चाहिए, ध्यान को अपना दोस्त समझना चाहिए। क्योंकि मेडिटेशन, ध्यान एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद ही आप खुद को समझ पाएंगे, खुद के साथ वक्त बिता पाएंगे और खुद की असुरक्षाएं, डर और आप में जो एक चिंता बनी रहती है, जो कि आप जब सामने व्यक्त करते हो तो आपको लगता है कि वो चिंता क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं चिंतित रहता हूँ, है ना, तो वो बनी रहती है, तो उसको भी आप कम कर पाएंगे। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, आप कुछ भी कर सकते हैं, व्यायाम में भी आप कुछ भी कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, ठीक है। डीप ब्रीदिंग में आप गहरा सांस लेकर और उसे नाक से गहरी सांस लेकर और मुंह से छोड़ सकते हैं। इसको आप स्टेप बाय स्टेप 3-3 करके, 3-6-9 करके इस तरह से करा जा सकते हैं। व्यायाम है, अगर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी है, आप योगा कर सकते हैं। योगा इज़ वेरी गुड, वो ब्रीद पे भी काम करता है, जिससे आपकी घबराहट, चिंता, गुस्सा सब पे काबू आएगा और उसके साथ साथ आपकी बॉडी में भी चेंजेस आपको टाइम टू टाइम महसूस होंगे। आजकल के बच्चों को देखा जा रहा है कि एक ही कमरे में रहते हैं या अपने कंप्यूटर और लैपटॉप पर बिजी रहते हैं, जिससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है। इसके बारे में आप क्या बताएंगी? जी बिल्कुल, मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा आजकल युवाओं में देख रही हूँ कि वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं अपने गेम्स में, अपने कंप्यूटर में, अपने फ़ोन्स में, कि उनका, अगर हम स्टेप काउंट की बात करें, युवाओं को अगर हम बात कर रहे हैं, युवा हमारे केंद्र हैं, तो आजकल स्टॉप वॉच का ज़माना है, लोग अपने स्टेप काउंट करते हैं, तो उनके 1-2 हज़ार स्टेप भी पर डे नहीं होते हैं। तो इसका डायरेक्ट असर उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। सबसे पहले तो हम जैसे ही लथार्जी होते हैं, लेज़ी होते हैं, है ना, उसी समय हमारे अंदर बॉडी में केमिकल चेंजेस होते हैं और हमें नकारात्मक महसूस होने लगता है, हमें सकारात्मक विचार आते ही नहीं हैं। तो अगर हमें ज़रूरी है कि हम सकारात्मक विचार लाएं, निद्रा यानी नींद आए हमें सुकून से, हम बहुत पॉजिटिव फील करें, तो ज़रूरी है कि हम थोड़ा समय उठें और चलें। वॉक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वॉक इतना ज़्यादा ज़रूरी है। चलना, व्यायाम में भी चल रहे हैं आप, स्टेप काउंट कर रहे हैं, सुबह की ऑक्सीजन ले रहे हैं और वो ऑक्सीजन आपके लिए एक दवा का काम करती है, बिल्कुल एक एंटी एंजाइटिक का काम करती है। आप चल के कितने स्टेप कर रहे हैं सुबह को, और आपके शरीर में भी बदलाव आएगा और मानसिक में भी बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। अभी आपने किशोरियों की बात की थी कि पीरियड्स के पहले जो मूड स्विंग्स होते हैं, इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं और क्या इसके उपाय कर सकते हैं कि ऐसा ना हो? जी, इस पे मैं थोड़ा काम भी कर चुकी हूँ और मैं इस पे एक काम कर रही हूँ, जिसमें कि मैं देख रही हूँ कि पीरियड्स आने के 8 से 10 दिन पहले या 5-6 दिन पहले युवतियों में जो ये लक्षण दिखाई देते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि उनमें रोना, चिल्लाना, बहुत फियर हो जाना, इरिटेट हो जाना, ब्रेस्ट टेंडरनेस, मूड स्विंग्स, तो इसके लिए उन्हें जो है, सबसे पहले तो हमें उनके परिवार, आपने कहा था परिवार का इतना बड़ा रोल है कि उस समय उन्हें समझने की ज़रूरत है वो किस दौर से गुजर रही हैं, और उन्हें समझाने की ज़रूरत है कि ये आपकी बॉडी पार्ट का एक हिस्सा है, ये समय आता है और किस तरह इसे ले, समझें, और आहार के, है ना, न्यूट्रिशन के थ्रू हम उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, और सकारात्मक विचार के द्वारा भी हम उसे बहुत अच्छे से उसमें सुधार देखने को मिलता है। देखिए कि अगर आप जिन दिनों बहुत ज़्यादा, मैं युवतियों की बात करें, जिन दिनों आप बहुत पॉजिटिव रहते हो, व्यायाम में रहते हो, खेलते कूदते हो, अपने दोस्तों से बात करते हो, तो उस महीने का पीरियड आपको कम पता चलता है। जिन दिनों आप किसी चीज़ को लेके उदास होते हो, परेशान होते हो, तो आप, या नकारात्मक सोच आती है, तो वो और बढ़ावा देती है। तो ये आहार हो गया हमारा, व्यायाम हो गया हमारा, सकारात्मक सोच हो गई हमारी, और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट, कैसे एक्टिवेटिंग शेड्यूलिंग हम कहते हैं, कैसे हम अपने दिनचर्या को डिवाइड करें, जिसमें हमारा व्यायाम भी हो, हमारी वॉक भी हो, हमारी पढ़ाई भी हो, और सोशल मीडिया भी हो, दोस्त भी हो, परिवार से बात करने का समय भी हो, वो सारी चीज़ें हम किस तरह रख सकते हैं, इसके हम चेंजेस ला सकते हैं। अकेलेपन की बात करें तो आजकल के जो किशोर और किशोरियां हैं, इनको सामाजिक होना कितना ज़रूरी है?
देखिए, स्ट्रेस से दूर रहने के लिए? बिल्कुल जी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जिस तरह हम सोशली इतना ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे इन्वॉल्व हैं, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उस पे तो हम इतना ज़्यादा सामाजिक हैं कि अगर कोई हमसे बात नहीं भी करना चाह रहे हैं तो हम उससे बात करते हैं। लेकिन अगर हमारे सामने 10 लोग बैठे हैं तो हम अपनी बात को रखने में इतना ज़्यादा घबराते हैं, शर्माते हैं। और यहाँ तक कि आजकल के लोगों को हम जी। देख रहे हैं कि वो पार्टीज़ में जाना पसंद नहीं करते, अपने परिवार के साथ कहीं जाना, अपने रिश्तेदारों में जाना पसंद नहीं करते, लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्या बात होगी, कैसे बात होगी। तो लेकिन ये इतना ज़रूरी है कि आप थोड़ा थोड़ा समय निकालें, लोगों से मिलें, लोगों को जानें कि व्यक्तिगत रूप से लोगों में क्या क्या चेंजेस होते हैं। जब सामने इंसान होता है तो उसका कैसा प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, और आपको नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, उनके एक्सपीरियंस, उन्होंने क्या अपनी ज़िंदगी से सीखा है, और वो कैसे आप इतना अच्छा महसूस करेंगे। जो आपके नकारात्मक विचार हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं युवाओं को, वो बहुत हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी, और कितनी खूबसूरती से आज हमारे एक्सपर्ट ने युवाओं को तनाव मुक्त रहने के बारे में जानकारी दी। जानकारी अभी और भी है। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट हेल्थ टिप्स के अंतर्गत। और हेल्थ टिप्स में डॉक्टर साइमा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम दिनचर्या की बात कर रहे थे, लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे, आहार की बात हमने की, तो किस तरह का आहार होना चाहिए तनाव मुक्त रहने के लिए? उसके लिए हमें ज़रूरी है समझना कि हमारे जो ब्रेन है उसमें कौन से केमिकल होते हैं, और जो बॉडी है उसमें कौन से केमिकल होते हैं, जिसको हम कैसे पोषण दे सकते हैं। ब्रेन के लिए हमने हमेशा सुना है कि हमें शुगर कम लेनी चाहिए, चीनी कम लेनी चाहिए, चीनी हमारे लिए गलत है, और वो सही भी है हद तक कि हम बहुत ज़्यादा जो आजकल जंक फूड लेते हैं, है ना, बाहर का खाना खाते हैं, उसमें पाम ऑयल होता है और इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं। रीयूजेबल ऑयल होता है, बार बार एक ही तेल में तल के जो देते हैं, और बहुत ज़्यादा चीनी का प्रयोग करते हैं, वो गलत है। लेकिन अगर हम इसी चीनी को फ्रुक्टोज़ यानी फलों से आने वाली शुगर में डिवाइड करते, तो हमारे ब्रेन में केमिकल होता है डोपामीन और सेरोटोनिन। जो ये दो केमिकल्स होते हैं, इनको ज़रूरत है फ्रुक्टोज़ की, ओमेगा 3 की, फैटी एसिड्स की, जो कि हमें सीड्स से मिल सकते हैं, नट्स से मिल सकते हैं, है ना, फॉक्स नट्स होता है जिसमें, और ऐसी टी जो कि हर्बल टीज़ होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कैफ़ीन ना हो, जैसे ग्रीन टी हो गया, इसके थ्रू हम अपने ब्रेन को ये सब पहुंचा सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं ये कहूँगी कि इस तरह हम आहार, जैसे कि लोगों में चिंता बनी रही है, डायरेक्ट डॉक्टर के पास पहुँचे हैं और एंटी एंज़ोलिटिक उन्होंने ले ली है, बेंजोडोपामीन्स ले लिए हैं, इसी को हम सब्स्टिट्यूट बदल सकते हैं और घर के आहार को, डाइट को ऐसा कर सकते हैं कि जिसके थ्रू हम अपनी चिंता को कम कर सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं, साथ ही साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रख सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीजिए, हाइड्रेशन इज़ द की, हाइड्रेशन इज़ द की। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 7 से 8 ग्लास पानी आप पिएं दिन भर में। सीड्स खाएं, जैसे कि पम्पकिन सीड हो गया, और चिया सीड हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया। इसके साथ साथ हमारे नट्स जो हैं बहुत हेल्दी हैं। अगर आप मॉडरेट लेवल पे एक थोड़े मात्रा में खाएंगे तो उससे आपका मोटापा भी नहीं बढ़ेगा, जैसे कि हमारा अखरोट हो गया, बहुत अच्छा है, पिस्ताज हो गए, बहुत अच्छा है, आलमंड्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में हमें अपना ध्यान रखना है कि हम कितना प्रोटीन ले रहे हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, और किस तरह से हम इन चीज़ों को मॉडरेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ बाहर की चीज़ों से बचें, जैसे बाहर में दिखाए गए प्रोटीन जो हम देखते हैं और प्रभावित होते हैं सोशल मीडिया से और ख़रीद लेते हैं। हमारे आहारों में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो हमें बाहर से लेनी पड़ रही हैं, बस हमें उन्हें मॉडरेट लेवल पे अपने डाइट को प्लान करना होगा। बहुत अच्छी जानकारी, और आज के अंक में तनाव मुक्त रहने के लिए बहुत ही खूबसूरती से हमारे एक्सपर्ट ने आप तक जानकारी पहुंचाई। फिर भी आपके मन में कोई सुझाव है तो सोशल मीडिया के इन माध्यमों के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तनाव
जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन समझदारी के साथ अगर इसे नियंत्रित किया जाए तो ये खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। तो आज के अंक में बस इतना ही। डॉक्टर साइमा, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।